2019 में 23 सीटें जीती थीं और इस बार सिर्फ 14 सीटों का नुकसान हुआ है। तो निराशा, हताशा, हैरानी और परेशानी तो होनी ही थी। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी की हालत की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अपनी उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बल्कि बड़ा खराब प्रदर्शन किया है। तो हार की वजहों को लेकर मंथन किया गया। इसके बाद डेप्यूटी सीएम और राज्य में बीजेपी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्यालय में जश्न तो मना, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का जोश हैरानी और परेशानी में बदल गया। पार्टी ने नतीजों पर माथापच्ची के लिए बैठक बुलाई। इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर 2019 की 23 सीटें इस बार 9 पर क्यों सिमट गई। कहीं किसानों से जुड़े फैसलों ने तो झटका नहीं दे दिया। हमारा जो पैच का पट्टा है, उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ। डिसीजन तो हुआ, लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने, और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए। बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा करने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इमोशनल दांव खेला और केंद्रीय नेतृत्व से सरकार की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की अपील कर डाली। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के ऑफर की खबर जब तक सीएम एकनाथ शिंदे तक पहुंचती, वो एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने मुंबई फोन घुमाया और डिप्टी सीएम से बात करके उन्हें समझाया बुझाया। बहुत अच्छे नेता है और महाराष्ट्र को उनकी जरूरत है, और ऐसे बिल्कुल नहीं है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में होता है तो वैसा ही रिजल्ट विधानसभा में आता है। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के ऑफर के बाद उद्धव गुट ने हमला किया। कहा पार्टी कार्रवाई करे, उससे पहले वो पद छोड़ना चाहते हैं। भारी भरकम जो हार हुई है बीजेपी की, इस पर चर्चा हुई और शायद चंद्रशेखर बावनकुले जी को अपने प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़े। पार्टी चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र जी पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इससे पहले पार्टी कुछ कार्रवाई करे और उसका कुछ नेगेटिव इमेज राज्य में पहुंचे, इसके पहले ही देवेंद्र जी एक डिग्निफाइड एग्जिट चाहते हैं और इसीलिए एक प्रोटेक्टिव स्टैंड लेकर मुझे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करा दो, ये उनकी देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के ऑफर से महाराष्ट्र बीजेपी में हड़कंप मचा। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी सभी की है। जवाबदारी सभी की होती है चुनाव में, कि हमारे सारे टीम है, सबकी जवाबदारी है। अकेले की देवेंद्र की जवाबदारी नहीं है, हमारी सबकी जवाबदारी है कि पूरा टीम को साथ लेकर काम करना। अब रही बात बने रहने की, वो 100% बने रहेंगे, 100% सरकार में रहेंगे और ऐसे सरकार में रह के भी संगठन का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में है तो संगठन का काम नहीं, वैसे भी वो काम करते हैं। उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। हमने उनको यही कहा है कि आपकी क्षमता दोनों तरफ काम करने की है, सरकार में भी आप काम करिए और संगठन को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए नेता करके। बीजेपी मान रही है कि गलतियां हुई, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पार्टी उन गलतियों के लिए किसे जिम्मेदार मानती है।
इस नतीजों की सारी जिम्मेदारी फडणवीस ने ली और फडणवीस ने अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया है और कहा है कि वो अपना सारा ध्यान पार्टी को देना चाहते हैं। साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं उनके जो अलायंस पार्टनर है यानी कि शिवसेना और एनसीपी के साथ तालमेल सही नहीं बैठा और ऑपोजिशन को ठीक से वो काउंटर नहीं कर पाए, जिसके वजह से ऐसे नतीजे सामने आए हैं। अब देखना होगा कि क्या इन सारी समस्याओं को बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर सुलझा पाते हैं, क्योंकि बस अब से कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, जिसका सीधा असर उन चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।